चलिए जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, लाखों सैनिक आमने सामने, और इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। सोचिए कितना तनाव होगा। और ठीक इसी पल एक ऐसा आदेश दिया जाता है जो युद्ध का पूरा रुख नहीं बल्कि इतिहास का रुख ही बदल देता है। तो महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनसे कहते हैं, सेनयोर उभयोर्मध्ये रथम स्थापयम्य अच्युत, जिसका सीधा सा मतलब है, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। अब देखिए, सुनने में तो ये एक कमांडर का बहुत ही सीधा साधा आदेश लगता है ना? भाई कोई भी योद्धा लड़ाई से पहले सामने वाली सेना की ताकत का अंदाजा लगाना चाहेगा। एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई इतना ही सरल था? तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, एक टैक्टिकल मूव, या फिर इन सीधे साधे शब्दों के पीछे कुछ बहुत गहरा छिपा था, कुछ ऐसा जो अर्जुन के मन में मचे तूफान की तरफ इशारा कर रहा था? और सच तो यह है कि ये कोई रणनीतिक चाल थी ही नहीं। असल में ये आदेश युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि अर्जुन के अपने मन के मैदान के लिए था। ये पहला संकेत था उनके अंदर उठ रहे एक जबरदस्त तूफान का। तो फिर अर्जुन की असली मंशा क्या थी? उनके मन में आखिर चल क्या रहा था? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन वहां दुश्मन की सेना का जायजा लेने नहीं जा रहे थे, वो तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करने जा रहे थे। देखिए, सामने जो सेना खड़ी थी वो कोई अनजान दुश्मन नहीं थे। वो कौन थे? वो थे उनके अपने, उनके पूज्य गुरु, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त। जरा सोचिए, वही लोग जिनसे उन्होंने प्यार करना सीखा, जिनका सम्मान करना सीखा, आज उन्हीं के खिलाफ तलवार उठानी थी। अर्जुन को उन्हें अपनी आंखों से देखना था। उन्हें यह समझना था कि वो जो करने जा रहे हैं उस कर्म का असली मतलब क्या है। यह हिसाब किताब का पल था। उन चेहरों को देखकर ही उन्हें अंदाजा लगता कि इस युद्ध की असली कीमत क्या होने वाली है। ये कोई सैन्य आकलन नहीं था दोस्तों, ये एक नैतिक और भावनात्मक टकराव था। तो क्या हुआ जब अर्जुन ने उन चेहरों को देखा? बस वही एक नज़र, अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखने का वो एक पल, उनके पूरे आत्मविश्वास को, उनकी सारी हिम्मत को जड़ से हिला देता है। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े संकट का। यहां एक तरह की चेन रिएक्शन होती है। देखिए, सबसे पहले होता है सामना, अर्जुन रथ को बीच में खड़ा करवाते हैं। फिर होता है एहसास, जब उन्हें समझ आता है कि ये युद्ध कितनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी है। और फिर आता है परिणाम। यही एहसास उनके मन में भ्रम और संदेह पैदा कर देता है। बस वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अर्जुन की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी। और शास्त्र इस मानसिक अवस्था को कहते हैं मोह। मोह क्या है? ये वो गहरा भावनात्मक लगाव है जो सही और गलत के बीच फर्क करने की हमारी क्षमता को धुंधला कर देता है, हमारी बुद्धि पर एक तरह का पर्दा डाल देता है। और अपने परिवार को सामने देखकर अर्जुन ठीक इसी मोह के जाल में फंस गए थे। और जहां मोह होता है वहां पीछे पीछे शंका भी आ जाती है। शंका मतलब एक ऐसा पैरालाइजिंग डाउट, एक ऐसा संदेह जो इंसान को अपने ही कामों की सच्चाई पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये सही भी है? अर्जुन के मन में भी यही चल रहा था कि क्या ये युद्ध लड़ना धर्म है या अधर्म। और यही सबसे अहम बात है। अर्जुन का वो एक आदेश और वो एक नज़र, यही वो कैटलिस्ट है, वो चिंगारी है जिससे भगवद गीता का पूरा संवाद शुरू होता है। सोचिए, एक छोटा सा अनुरोध एक बड़े युद्ध को एक गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संवाद में बदल देता है। इसी एक पल ने पूरी की पूरी भगवद गीता को जन्म दिया। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ अर्जुन का नहीं बल्कि हर इंसान का है। जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच टकराव हो, जब ड्यूटी और इमोशंस आमने सामने हो, तो मन की शांति कैसे पाई जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गीता देने की कोशिश करती है और जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।